भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने देखा कि जनकपुरवासी जो हैं वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिताजी और माता जानकी के पिताजी जनक जी और दशरथ जी की बड़ाई करते हैं, उनके भाग्य की सराहना करते हैं कि इनके जो पुण्य हैं वो साक्षात राम और सीता के रूप में अवतार लिए हैं, और अपने भी पुण्य की सराहना करते हैं कि हम लोग भी पुण्यशाली हैं कि हम लोगों को नगरवासी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनका विवाह यहाँ हो जा रहा है। तो यह इसी नाते यहाँ आते जाते रहेंगे तो हम लोगों को दर्शन लाभ प्राप्त होता रहेगा। आगे विवाह का समय शुभ समय आ गया, उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करेंगे और भावार्थ समझेंगे। आइए। उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजिश बुलाए। शंख निशान नव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। तब उपरोहितों ने राजा जनक को बुलाया और कहा कि अब देरी का क्या कारण है, जो शुभ मुहूर्त है वह आ गया है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि वे सब मंगल सामान जो है, मंगल द्रव्य लेकर आएं, और उसके साथ ही शंख नगाड़े ढोल बहुत प्रकार से वाद्य यंत्र बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शकुन की सारी वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सब वहां पर सजाई गई। सुहागिन स्त्रियां सुंदर गीत गा रही हैं और पवित्र जो ब्राह्मण लोग हैं वह वेद की ध्वनि कर रहे हैं, वेद की ऋचाएं पढ़ रहे हैं। आगे बरातियों को लेने के लिए चलते हैं। लेन चले सा दर यही भांति, गए जहां जन वास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लाग तिनहि सुर राजू। भयउ समय अब धारिय पाऊ, यह सुनि पराने सानहि घाऊ। घुरहि पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। इस प्रकार बारात को लेने के लिए वहां से अगवानी लोग चले। सब लोग इस प्रकार वहां गए जहां जनवासी में राजा दशरथ जी और उनकी पूरी बारात ठहरी हुई थी। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव को देखकर देवराज इंद्र को भी अपनी जो वैभव था वह तुच्छ जान प्रतीत हो रहा था, कम लग रहा था। उन्होंने जाकर विनती की दशरथ जी से कि बारात का समय हो गया है और आप पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों की चोट पड़ी और राजा दशरथ जी ने जाके गुरु वशिष्ठ से कहा कि कुल तथा सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं को समाज लेकर बारात की तैयारी करके और प्रस्थान किए। आगे। भाग्य विभव अब देश कर, देख देव ब्रह्मादिरामा। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादिरामा। अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव को देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी और आदि देवता हजारों मुख से उनकी सराहना करते हैं। आगे। मंगल सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन जाई निशाना। शिव
ब्रह्मादिक विविध बरूथा, चले दिमा नहीं नाना जो था। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। तब देवतागण आसमान से मंगल समय जानकर नगाड़े और फूल बरसा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोली बना बनाकर अयोध्या जी पहुंच रहे हैं और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए सभी जो देवता लोग थे और देवनांगनाएं थी वह वहां पहुंचने लगे। जनकपुर को देखकर सभी देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब का अपने अपने जो लोक की वैभव थी, जो लोक की शोभा थी, वह अयोध्या जी को देखकर तुच्छ जान पड़ने लगी। आगे चित्त वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल लौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। नहीं देखी सब सुर नर नारी, भय नखत जुनो विधि उजियारी। विधि भयऊ चरजु बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। वित्र मंडप और नाना प्रकार की वहां पर अलौकिक रचना को देखकर जो देवता लोग वहां पहुंच रहे थे वह सब चकित हो रहे थे। नगर के स्त्री पुरुष के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा और सुशील सब सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो रहे हैं जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ कि यह जो यहाँ पर रचना बनाई गई है वह हमारे सृष्टि की तो जान नहीं पड़ती है। तब उन्हें भगवान शिव ने समझाया कि जो जिनका विवाह हो रहा है यह भी आपके बनाए हुए नहीं हैं, आपकी सृष्टि से परे हुए हैं। तो शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भोलाहु रामा। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर बाहु रामा। तब शिव जी ने सभी देवताओं को समझाया कि आप लोग आश्चर्य मत करो, भूलो मत, हृदय में धीरज रखकर विचार करो कि यह जो विवाह है वह प्रभु श्री रामचंद्र जी का और माता जानकी का विवाह है। यह कोई सामान्य लौकिक पुरुष का विवाह नहीं है। आगे कहते हैं कि जिनका नाम लेने से सारे अमंगल मिट जाते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का तो साक्षात विवाह है। आइए उसे उपाय गायन करते हैं। जिन कर नाम ले तो जग माही, सकल मंगल मूल न साही। करतल होहि पदारथ चारी, तेहि सिय रामु कहेउ कामारी। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। भगवान शिव जी सभी देवताओं को समझा रहे हैं। जो देव वहां जाकर वहां की आश्चर्य और वैभव को देखकर उनको आश्चर्य हो रहा है तो उनको भगवान शिव समझाते हैं, कहते हैं जिनका नाम लेने से जगत के सारे अमंगल का जड़ से नष्ट हो जाते हैं और चारों पदार्थ अर्थ धर्म का मोक्ष प्रभु श्री राम का नाम लेने से उसके मुट्ठी में जाते हैं। वे वही सीताराम जी हैं और काम के शत्रु भगवान शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी
मन में बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए बारात लिए चले जा रहे हैं, जिनके साथ साधुओं का समाज सुशोभित हो रहा है। साधु समाज संग मही पाला, जन तनु धरे रही सुख सेवा। साधु समाज संग मही देवा, जन तनु धरे रही सुख सेवा। सोहत साधु सु भग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। मकरत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीत न थोरी। पुनि रामहि भी लोकी हर से, निपहि सराहि सु मन तिन बरसे। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहार रामा। पुलक गातिलो चन सजल, उमा समेत पुरारी रामा। राजा सत्य जी के साथ देवताओं ने देखा कि साधुओं का समाज भी उनके साथ बारात में जा रहा है। ब्राह्मणों की श्रेष्ठ मंडली शोभा पा रही है, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा में लगे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे शोभित हो रहे हैं जिसे मानो धर्म अर्थ मोक्ष काम शरीर धारण किए हुए हैं। और मरक मणि और सुवर्ण रंग की सुंदर जोड़ियां देखकर देवताओं की प्रीति कम नहीं हो रही थी। श्री रामचंद्र जी को देखकर सबके मन में आनंद और उत्साह हर्ष की प्राप्ति हो रही थी। देवता सब उनकी सराहना कर रहे हैं और उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को देखकर पार्वती सहित शिव जी का शरीर जो है वह पुलकित हो रहा है और उनके नेत्र में प्रेमाश्रु भरे जा रहे हैं। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे विवाह का वर्णन करेंगे। हर हर